जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज हम वापस 1 साल बाद ये वीडियो बन रहा है। पिछले साल भी बना था, तो इस साल है प्लान योर 2023। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताती हूँ। लास्ट ईयर मुझसे कुछ लोगों ने कहा था आप शायद न्यू ईयर पर बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। तो बात ऐसी है ना कि देखिए, काम आपने करना, आप 16 घंटा लैपटॉप पे बैठ रहे हो तो आपको बैठना ही है। चाहे 2022 था या 23 है या 24 होगा या 25 भी होगा, बैठना है तो बैठना है। काम है तो वो करना है। पर अगर आप उसे इंजॉय करो और आप सेलिब्रेट करो तो मज़ा आने लगता है। कभी कभी वो 16 घंटा वाला काम ना 14 घंटे में भी हो जाता है। बट इफ़ यू फील इट नेगेटिव वे में आप उससे लेना शुरू करोगे ना, कि ये उसको आप मतलब ठीक है 2022 था वैसे ही 23 है, ये एकदम गंदा वाला स्लो वाला एटीट्यूड रखोगे ना, तो फिर ऐसे ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आएगा। मतलब फिर आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कुछ भी मिल जाएगा, आपको खुशी ही नहीं होगी। एंड मैं वो प्राणियों में से हूँ ही नहीं जिसको हर बात पे दुख हो। मुझे हर छोटी बात पे भी खुशी होती है। मैं खुश रहने वाला इंसान हूँ। दुख अगर मुझे होता है तो मतलब 2-3 महीने में एक दिन अगर किसी दिन होगा तो वो फिर वो ज़ोरदार दुख होता है। अगर रोएंगे हम तो उस दिन पूरा मतलब सारा दुख दर्द याद आएगा। पर वो सिर्फ एक ही दिन होता है। वो मतलब साल में 2-3 बार ऐसा कभी हुआ तो हुआ, बाकी दिन हम खुश रहने वाले प्राणियों में से हैं। तो बस अगर मेरा नेचर वो है तो मैं आगे भी वही चीज़ को ट्रांसमिट करूंगी। और बस आज इसलिए ये वीडियो बन रहा है, प्लान योर 2023। एंड कारण एक पता है, इसके पीछे एक ह्यूमन नेचर आप देखना कि जब आप 2023 लिखेंगे ना तो कई बार आप 2 जनवरी 2022 लिख देंगे, 3 जनवरी 2022, फिर उसे काट के 2023 करेंगे। फिर अपने आप को, अपने ब्रेन को याद करेंगे कि भाई 2023 आ गया, अब 2023 लिखना है। तो जब आप ये चीज़ करते हैं ना तो आपके ब्रेन को लगता है कुछ नया है, कुछ फिर से स्टार्ट हो रहा है, कुछ फिर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। हमारा एज बढ़ रहा है, टाइम निकला है ज़िंदगी का, वो बात अलग है। बट फिर यहाँ से एक मौका मिला है कि हम अपने लाइफ को एक नए नज़रिया से देखें, फिर से एक नया अकाउंटेबिलिटी रखें। और भाई हम 365 दिन जिंदा रहे हैं तब जाके फिर से हमको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी कि हम फिर से जो है वो 1 जनवरी लिख पा रहे हैं। वरना बहुत लोग जो है उनका ख़त्म हो गया कहानी, अब वो नहीं लिख सकते, अब वो प्लान नहीं कर सकते, अब वो खुशी से जी नहीं सकते, अब वो हर चीज़ों को पॉजिटिव वे में नहीं देख सकते, इवन वो दुख भी नहीं मना सकते, बिकॉज दे आर नो मोर। तो सबसे पहले तो बाबा से शुक्रिया करना चाहिए हम सब ने कि हमें फिर से मौका मिल रहा है कि हम वो कर पाएंगे। एंड उसके साथ जो है अब हम इस वीडियो पर आते हैं कि प्लान योर 2023 में क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन कंपलसरी है। लास्ट ईयर भी मैंने ये चीज़ कही थी, इस ईयर भी कह रही हूँ। जो लोग नहीं करते हैं या जो लोग आधा करके छोड़ दिए हैं, प्लीज़ आप बाबा से प्रॉमिस करो, बाबा के लिए करना शुरू करो। आधे घंटे करो, 15 मिनट से स्टार्ट करो, जहाँ से भी आपको करना है। एंड मॉर्निंग एंड नाइट गाइडेड मेडिटेशन करिएगा। जो लोग बहुत थक जाते हैं वो उनका मेडिटेशन प्ले हो जाता होगा, फ़ोन प्ले होता रहता होगा एंड वो सो भी जाते होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसा मेरे साथ भी बहुत दिन होता है। फ़ोन चल रहा है, बाद में मेरा भाई आता है, वो बंद करता है, मैं सो चुकी होती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो फिर उस केस में क्या करना है ना, आपने मॉर्निंग में ही थोड़ा ज़्यादा मेडिटेशन करना है। पर आपको मैं सच कह रही हूँ, आप फ़ोन में किसी के बारे में, किसी से कोई बात कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, शिकायतें कर रहे हो, तो वो जो है वो टाइम वेस्ट है। पर मेडिटेशन इज़ नॉट अ टाइम वेस्ट, इट इज़ अ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको रिटर्न मिलेगा विथ अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। इसमें कभी लॉस नहीं होता है, मेडिटेशन से कभी किसी का लॉस नहीं होगा, ऑलवेज गेन। तो मेडिटेशन आपको करना है, कंपल्सरीली करना है। आपको ज़िंदगी का दिशा दशा जो भी है सब मिल जाएगा, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, सब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, सब होगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन। आप करके देखिए, फिर पता चलेगा। दूसरा जो आपको करना है वो ये है कि योगा या एक्सरसाइज करना है या वॉकिंग करना है। एंड वीडियो आगे होने से पहले मैं बता दूं, जिन लोगों को मेडिकल बैकग्राउंड या किसी खास रीज़न से कोई चीज़ करने मना किया गया तो दिस इज़ नॉट कंपलसरी, इट्स अ सजेस्टेड वीडियो। एंड मैं ये जनरल लोगों के लिए कह रही हूँ कि यू शुड इंक्लूड दिस। तो दूसरा जो है योगा या एक्सरसाइज करना है या 45 to 50 मिनट्स वॉक करिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर आप हेल्दी हैं तभी आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो बैंक बैलेंस है वो यूटिलाइज हो पाएगा, नहीं तो वो हॉस्पिटल बिल्स पे करने के ही काम आएगा। दिस इज़ हार्श बट द रियलिटी। तो प्लीज़ एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड थर्ड एंड फोरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे याद नहीं दिलाना चाहिए लेकिन मैं फिर भी दिला रही हूँ, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर, योर बॉडी केयर। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो पूरे साल अपना केयर नहीं करेंगे, फिर स्किन डिजीज़ होता है, ये वो होते रहता है। तो भाई ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग ही फिर प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आते हो, ऐसी चीज़ें लेके आते हो। तो अपना केयर करिए, अपने बॉडी का केयर कीजिए।
इसी शरीर में के अंदर जो आपकी आत्मा है उसमें साईं रहते हैं। तो जहाँ साईं है तो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, उसको तो बहुत सुंदर से रखना चाहिए, सजा के रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। एंड बाबा जो है ना इससे बहुत खुश होंगे जब आप अपना भी केयर करोगे, अपने आप को अच्छे से रखोगे। बाबा ऑलवेज वॉन्ट्स यू टू रिमेन ब्यूटिफुल, हैप्पी एंड क्या कहते हैं उसे, खूबसूरत, स्वस्थ रहना। ठीक है। तो थर्ड इज योर बॉडी केयर। ये सबको करना है, अपना हेयर कब कट करना है, अपने नेल्स कब कट करने हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चौथा कि अगर आप किसी ट्रीटमेंट से जा रहे हो, बहुत लोगों की आदत है, शुगर है, डायबिटीज़ है, 2 साल 3 साल बीत गया, चेक नहीं करवा रहे हैं, तो आपका जो भी मेडिकल बैकग्राउंड्स है उसको भी आपको प्रॉपर अकाउंट में रखना है। मेक श्योर कि अगर आपको डॉक्टर विजिट 2 या 3 मंथ्स पे बुलाया जाता है तो आप वो करें, उस चीज़ को करें। एंड आप जैसे कि जो लोग मेडिसिन लेते हैं ना, बहुत सारे लिसनर्स हैं यहाँ पर, उनसे मैं एक बात कहूँगी, अगर आप हर दिन रात में, आपको रात में डिनर के पहले मेडिसिन बोला गया है लेने, तो अपने डिनर का टाइम भी फिक्स करें मोर और लेस, और अपने मेडिसिन का टाइम भी फिक्स करें। ये नहीं कि एक दिन 8:30 में, अगले दिन 9 बजे, अगले दिन 10 बजे, उसके अगले दिन भूल गए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बी रेगुलर एंड बी पंक्चुअल फॉर ऑल दी स्मॉल थिंग्स। ये बहुत छोटी बातें हैं बट याद कराना पड़ता है आप लोगों को। एंड ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूँ इसीलिए तो मुझे बाबा जी ने ये काम दिया है, मेरा काम है ये याद कराना, एंड आपका काम है इसे याद करके फॉलो करना। पहले क्या किया कोई बात नहीं, अब आप स्टार्ट करेंगे। एंड ये नहीं है कि आपको 1 जनवरी से स्टार्ट करना है, आप ये आज से स्टार्ट कीजिए, तभी आपका प्रैक्टिस हो पाएगा, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे 1 जनवरी से। ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई। उसके बाद 5वां चीज़ है मेंटेन अ डायरी, मेंटेन अ रिकॉर्ड। आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, या भी जो भी कोई ऐसा अकाउंट है जो आप मेंटेन करना चाहते हो कि आप क्या किए हो पूरे साल, तो उन चीज़ों को आप मेंटेन करके रखिए। नेक्स्ट इज़ आपके प्रोफेशनल, आपके करियर के, आपके मनी वाइज जो गोल्स है, आपके सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट के गोल्स है, और वो सारे प्लान्स जो हैं उसमें बहुत स्पेसिफिक रहिए कि अगर आप इस ईयर अपने बिजनेस से फॉर एग्जाम्पल मनी आप गेन करना चाहते हो तो कितना, उसको एक थोड़ा सा स्पेसिफाई करिए कि मिनिमम इतना। एक लाइन, एक बाउंड्री सेट कीजिए कि अगर मैंने इस ईयर 1000 रुपये एक्स्ट्रा कमाए हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट ईयर मुझे मिनिमम 2000 कमाना है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हर एक सेक्टर में एक स्पेसिफिक गोल रखिए। बी वेरी मच स्पेसिफिक कि आप क्या चाहते हैं, तभी आप उस चीज़ तक पहुँच पाएंगे जब आपको खुद पता रहेगा कि आपको जाना कहाँ है। उसके बाद ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स टॉम अ डल बॉय। तो सारे चीज़ों के बाद नेक्स्ट ईयर कहाँ विजिट करने जाएंगे उसका प्लान भी बनाएंगे। ठीक है। हर कोई अपने इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से बनाएंगे। जो बाहर जा सकते हैं, जो मालदीव्स जा सकते हैं, एंड जो अंडमान एंड निकोबार जा सकते हैं, मतलब जो जहाँ जा सकते हैं वो वहाँ का बनाइए। जो बहुत दूर नहीं जा सकते, आपके खुद के शहर में, एवरी सिटी चाहे वो बहुत डेवलप्ड हो या नहीं हो, कुछ ना कुछ तो घूमने का होता ही है, हर जगह होता है। कोई ये नहीं कह सकते कि हाँ कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। एक छोटा सा पार्क ही होगा पर होगा ज़रूर, या कोई मंदिर ही होगा, कोई धाम ही होगा पर होगा ज़रूर। तो अपने शहर को, अपने देश को, अपनी दुनिया को भी थोड़ा सा अनरेवल करना है, क्या चीज़ें क्या नहीं, थोड़ा ब्रेक भी लेना है। तो नेक्स्ट ईयर के ट्रैवल प्लान्स भी रखिए। ठीक है। पूरी फैमिली के साथ जाइए, या अगर आपको सोलो पसंद है, जो भी है वो भी रखिए। और अपने आप को याद दिला दीजिए कि जब मैं इतना परफॉर्म कर लूँगा उसके बाद मुझे इतने दिन का ब्रेक लेना है। तो जब आपको पता है कि अच्छा इसके बाद एक बहुत अच्छा सा ब्रेक लेना है, तो आप जो हो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे विथ एक्साइटमेंट। ठीक है। ये चीज़ें, इसके अलावा अपने अंदर एक हैबिट लाना है कि हम हर चीज़ को अब पॉजिटिवली देखेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि अब हम नेगेटिव जो है वो सोचेंगे नहीं। कभी कभी आएगा, वो बात अलग है, पर जो है अदरवाइज़ हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हम पॉजिटिव की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है। ये चीज़ रखना है। अपने फैमिली के साथ दिन भर में एक बार कोई ना कोई मील ज़रूर लेना है। ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करिएगा, इंक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा। एंड अ डे विदाउट फ़ोन इफ़ पॉसिबल, क्योंकि आजकल फ़ोन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। बट अगर ज़रूरी काम है तो ही हम, मतलब हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए, संडे हो या कोई भी डे हो, कि आज हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ हम घर पे जी जान लगाएंगे, हम घर पे आज आराम करेंगे, बातें करेंगे, जो भी है। तो वो भी चीज़ है, क्योंकि स्क्रीन जो है ये हमें बहुत हार्म करता है। तो अपने स्क्रीन वॉच टाइम को थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं, इसको इम्प्लाई करने की कोशिश कीजिए। जो भी है ना, आप जो भी करना चाहते हो, आप एक डायरी बनाओ या अपने फ़ोन में ही नोट्स बनाओ, एंड नोट पैड होता है। जो भी आपके प्लान्स है, जो भी आपके टारगेट्स हैं, उसे एक बार लिखिए। जब आप प्लानिंग करेंगे ना तो ही आप उसे सही से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।
और एक चीज़ जो सबको इंक्लूड करना चाहिए वो ये है कि दिन भर में 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट यू विल कीप टाइम फॉर प्रेयर्स, ठीक है। कोई प्रेयर समझ में नहीं आता है, ये 11 वचन क्या है, साई सुचरित क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं। ओम साई राम का जाप कीजिए 5 मिनट, साई गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, जस्ट 5 मिनट, बट प्रे। एंड ये भी कंपलसरी नहीं कि आप पूजा रूम में बैठ के ही कर रहे हो, जहाँ बैठे हो, सोने के पहले या सुबह उठते ही कीजिए, ठीक है। इस काम को कीजिए एंड एवरी डे मॉर्निंग स्टार्ट योर डे विथ गणपति बप्पा मोरया एंड थैंक यू बाबा। मतलब बस ऐसे ही प्यार से, बाबा आई लव यू, थैंक यू बाबा, ये बस ऐसे ही ऑटोमेटिक होना चाहिए। कोई रीज़न नहीं होना चाहिए, कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। फिर पूरा दिन है ना शिकायत करने के लिए, पर सुबह सुबह बाबा से प्यार कीजिए ताकि आपका दिन भी सुंदर हो, बाबा का दिन भी अच्छा जाए। ऑल्सो मेक श्योर कि आप जिस भी लेवल पर जो भी करते हो, जो भी चैरिटी करते हो, जो भी आप इस सोसाइटी को सुंदर बनाने के लिए करते हो, वो आप या तो हफ्ते में एक दिन करो, और पॉसिबल नहीं है, जैसे मेरे खुद के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो आप महीने में एक दिन ज़रूर करो। मे बी आप अन्नदान करते हो या जो भी करते हो, और कुछ नहीं कर सकते हो तो आप कुछ अमाउंट जो है उसे निकाल कर रखिए मनी का, एंड उसके बाद में जो है वो बाबा के चरणों में रखिए। बाबा विल टेक इट टू द राइट प्लेस, ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन ज़रूर होना चाहिए चैरिटी के लिए, और थोड़ा बहुत जो है वो स्पिरिचुअलिज्म में भी ध्यान देना है आपने, ताकि आप अपने काम को अच्छे से कर पाए। और अगर खाली समय मिले ना, तो कभी कभी सेल्फ ग्रोथ के बुक्स पढ़िए, या फिर कुछ अच्छी चीज़ें देखिए या सुनिए। एंड मैगज़ीन्स भी पढ़ सकते हैं। जो कुछ लेडीज़ हैं, स्पेशली कुछ हाउसवाइफ्स हैं, जिनको एक अच्छा खासा लंबा समय मिलता है, मैं सबकी बातें नहीं कर रही, या जो भी हैं जिन्हें बहुत समय मिल जाता है, तो आप कुछ उसको ना प्रोग्रेस या कुछ अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट की चीज़ों में लगाइए। एंड आजकल अगर आपको कुछ सीखना है ना, तो यू डोंट नीड टू रजिस्टर एवरीथिंग कि आपको कोर्स करना पड़ेगा। आजकल इंटरनेट पर भी बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। कुछ अच्छा, कुछ प्रोडक्टिव सीखिए, उसे इम्प्लाई कीजिए। और 2023 को आप ऐसा बनाइए ना कि आप हर तरह से इंजॉय करो। मतलब ये नहीं कि सिर्फ काम कर रहे हैं, या फिर सिर्फ काम छोड़ के सिर्फ इधर उधर कर रहे हैं, वो भी नहीं, तब मज़ा नहीं आता। हर चीज़ होनी चाहिए। तो एक बैलेंस्ड लाइफ बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड 2023 में आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप वैसे लोगों को टाइम नहीं देंगे, वैसी चीज़ों को टाइम नहीं देंगे जो आपको नेगेटिव कहते हैं, या जो आपके पाँव खींचने की कोशिश करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं। वो यादें, जो भी चीज़ें हैं, या वो लोग जो आपको बस दुख पहुंचा रहे हैं, जहाँ से दुख मिल रहा है, उन चीज़ों को आपने हटा देना है। एंड जो चीज़ें आपको पॉजिटिविटी दे रही हैं, खुशी दे रही हैं, वहाँ रहना है, उसके साथ रहना है। इसके अलावा आपके जो भी कोई गोल्स हैं, कोई प्लान्स है, कुछ नया सीखना है, कहीं नया जाना है, तो बाकी चीज़ें तो आप बेहतर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो है बाकी आप डायरी में लिखिए, अच्छे से प्लान कीजिए कि क्या आपको करना है, क्या आपको रखना है, क्या आपको हटाना है। द चॉइस वुड एब्सोल्युटली बी योर्स। पर अपने ईयर को प्लान कीजिए कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। ये तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने ऐसे फॉर एग्जाम्पल करके दिया, पर आपको हो सकता है पता हो कि कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ मिस हो रही है, उसे ऐड कीजिए। और वापस अपने आप को ना, मतलब जो भी इस साल किया, अगर अपने आप को बहुत कोसा भी है कि तुम ऐसी हो वैसी हो, तो अब वो भी मत करिएगा। अब अपने आप से भी बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से बात कीजिएगा। अगर दुनिया से इज्जत चाहते हो तो खुद से भी खुद की इज्जत करो, एंड दूसरों की भी इज्जत करो। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर आपको भी वो रिटर्न में मिलेगा, एंड वही लोग, वही चीज़ें सामने आएंगी, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी। सो प्लान योर ईयर अहेड, एंड बस अभी टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। बाबा आप सबके साथ ऑलवेज एंड ऑलवेज हैं, तभी आप साईं का नाम लेते हो, इसलिए मन में शक नहीं रखना है कि बाबा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, बाबा हैं या नहीं हैं। बाबा भी हैं, वो सुन भी रहे हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाराज़ होते हैं, पर जो भी है हमारे लिए, हमारे केयर के लिए, हमारी अच्छाई के लिए। जय साईं राम।